हेलो, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वॉशिंग सोडा क्या होता है, नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या क्या हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and its formula is NaHCO3, which is also known as sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बेकिंग सोडा क्या है, इसका कॉमन नेम होता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा है, इट इज यूज्ड इन फास्ट कुकिंग। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बनने में टाइम लगता है, प्रिपरेशन में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल छोले भटूरे हम सभी खाते हैं, तो जो छोले होते हैं उनकी कुकिंग में बहुत टाइम लगता है। तो उसकी कुकिंग को फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो जल्दी बन जाए। और भी सब्सटेंसेस में इसको यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो बेकिंग सोडा है इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन। तो जब हमने वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन देखा था विद द हेल्प ऑफ सोलवे प्रोसेस, तो सोलवे प्रोसेस में क्या होता है, हमने यूज किया था सोडियम क्लोराइड। और जब हमने अमोनिकेटेड ब्राइन सॉल्यूशन में क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी, तो हमें फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या मिला था, वो था बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये भी सोलवे प्रोसेस से हमें मिलता है। सो फर्स्ट क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन with ammonia and carbon dioxide. कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन हम जानते हैं नमक का पानी। तो सबसे पहले ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं NaCl प्लस वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड लेना है हमें, मतलब उसमें जो NaCl की क्वांटिटी होगी उस सोल्यूशन में, ब्राइन सोल्यूशन में, वो ज्यादा होगी वाटर के अमाउंट से। तो ये तो बन गया हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसमें अमोनिया मिक्स करनी है। अमोनिया क्या होती है, NH3। और क्या कर देना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्ट करानी है, इसका रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन से क्या मिलेगा, इस रिएक्शन से एज अ प्रोडक्ट बनता है NaHCO3 विच इज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में मिलता है NH4Cl। दिस इज अमोनिकेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और we can say बेकिंग सोडा ऑब्टेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, मतलब स्लाइटली डिसॉल्व होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। इस वजह से हम इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से इजीली सेपरेट कर सकते हैं इस सोल्यूशन में। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, लेट अस सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स which are sparingly soluble in water। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्पेरिंगली, बहुत ही कम डिसॉल्व होता है वाटर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस। मतलब ये क्या है, जब इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में डिसॉल्व करके, तो ये क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। लेकिन वो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में। और एल्कलाइन होता है लेकिन माइल्ड है, मतलब बहुत ही हल्का सा इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमने कहाँ पढ़ा था, वॉशिंग सोडा में भी पढ़ा था। वॉशिंग सोडा का जब प्रोडक्शन होता है तो हमें एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अब जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसको क्या करते हैं, ड्राई करके हीट कर लिया जाता है। तो हीट करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। लेट अस सी द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है
NaCO3, इसको हीट किया जाएगा, तो हीट करने पर बनता है कंपाउंड Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, मतलब क्या है ये, सोडा ऐश है, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, दिस इज सोडा ऐश एंड दिस इज बेकिंग सोडा। ना हम देखेंगे कि ये जो बेकिंग सोडा है इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। सो बेकिंग सोडा के यूजेस हैं, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। ये एज एन एंटासिड यूज होता है। एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिड को नलिफाई कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है, स्टमक में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अमाउंट है इंक्रीज हो रहा है, उसको कम करने के लिए एंटासिड यूज होते हैं। तो एज एन एंटासिड टैबलेट दी जाती है। उन टैबलेट्स में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, और वो बेकिंग सोडा क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट को, और जिस पर्सन को एसिडिटी हो रही थी उसको क्या होता है, रिलीफ मिलता है। और इसका सेकंड यूज है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर जो होता है हम केक पेस्ट्रीज बनाने में, ब्रेड बनाने में, डो में यूज करते हैं। तो वो जो बेकिंग पाउडर होता है उसका जो प्रिपरेशन होती है वो बेकिंग सोडा से होती है। एक्चुअल में जो बेकिंग पाउडर है उसमें एज अ मेजर कंपोनेंट यूज होता है बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and mild non-corrosive acid, mild, or we can say edible acid. इससे बनता है बेकिंग पाउडर। हमने देखा था कि जो बेकिंग सोडा है ये अल्कलाइन होता है नेचर में, और इस बेकिंग सोडा को जब हम माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब ऐसे एसिड जिनको हम खा सकते हैं जो कोरोसिव नहीं हो नेचर में, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड होता है जो कि कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड है, नेचर से ऑब्टेन होता है। ऐसे ही सिट्रिक एसिड फ्रूट्स से मिलता है। तो ये सभी क्या है, माइल्ड एडिबल एसिड है। तो जब बेकिंग पाउडर बनाया जाता है तो बेकिंग सोडा में इन माइल्ड एडिबल एसिड्स को मिक्स कर दिया जाता है, और क्या बनता है, बेकिंग पाउडर, जिसको हम केक पेस्ट्रीज बनाने में, ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर को हम बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज कर सकते हैं केक पेस्ट्रीज में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेकिंग सोडा है वो क्या करता है, वो जब उसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है और क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये एक बिटर टेस्ट का सॉल्ट होता है। तो अगर हम इन प्लेस ऑफ बेकिंग पाउडर केक में बेकिंग सोडा मिला लें तो क्या होगा, हमारा जो केक होगा वो कड़वा हो जाएगा। इस वजह से बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। और बेकिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें माइल्ड एडिबल एसिड प्रेजेंट है, तो ये जो बेकिंग सोडा है इसमें से इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो बिटर टेस्ट होता है, तो जब हम इसमें एडिबल एसिड्स मिक्स कर देंगे तो ये एसिड क्योंकि क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं, और क्या करते हैं, ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे अगर हमने टार्टरिक एसिड इसमें मिलाया है तो इसमें बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है सोडियम टार्टरेट, एक सोल्ट होता है विच इज प्लेजेंट टेस्ट, उसका टेस्ट कड़वा नहीं होता है। इस वजह से हम एडिबल एसिड उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इस बेकिंग पाउडर की हेल्प से जब हम किसी फूड में डालते हैं तो क्या होते हैं, फ्लफी बन जाता है। जैसे केक को अगर हम उसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालें तो वो हार्ड सा बनेगा, या किसी को क्रिस्पी बनाना है जैसे पकोड़ा वगैरह, उनमें भी बेकिंग पाउडर यूज होता है। तो ये ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा में हम वाटर ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं तो ये क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि उसमें प्रेजेंट, डो में प्रेजेंट
वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करती है और उसके बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको फ्लफी बना देते हैं केक्स या ब्रेड्स के डो को, और इस वजह से हमें स्पॉन्जी केक मिलता है। इसीलिए बेकिंग पाउडर यूज होता है। और बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ये दोनों क्या है, ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। और बेकिंग पाउडर जो है ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, व्हाइल बेकिंग सोडा इज अ सिंगल कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो था इसका यूज इन बेकिंग पाउडर। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में इसको यूज किया जाता है। एंड जब सोडा या बेकिंग सोडा एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो रहा है तो उन फायर एक्सटिंग्विशर को क्या कहते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा कहीं अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में या स्कूल्स में, सिनेमा हॉल में, सभी जगह पर एक रेड कलर का सिलेंडर लगा होता है एंड जिसमें साइड में पाइप लगा होता है और ऊपर नॉब होती है। तो वो जो सिलेंडर होता है वही क्या होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या होता है, उसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो बेकिंग सोडा होता है उसका सोल्यूशन फिल रहता है, और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। ये एक सिलेंडर है और रेड कलर का जो सिलेंडर आपको दिखता है ये सिलेंडर है, और जब फायर लग जाती है कहीं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सिलेंडर है, इसमें ऊपर क्या होती है, एक नोब लगी होती है या स्टॉपर लगा होता है, और यहाँ पर बीच में एक इग्निशन ट्यूब होती है। इस इग्निशन ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फिल्ड का सोल्यूशन फिल्ड रहता है, और ये जो पूरा सिलेंडर है इसमें बेकिंग सोडा का सोल्यूशन फिल्ड रहता है, उसमें पानी मिला के उसमें भर दिया जाता है। तो जब भी ये नोब, इन केस ऑफ फायर, जब इस नोब को प्रेस किया जाता है तो ये जो इग्निशन ट्यूब है, ये बॉटल जो है ये ब्रेक हो जाती है, और जब ब्रेक होगी तो क्या होता है, ये दोनों सोल्यूशन आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जब ये सोल्यूशन आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वो कैसे होती है हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, इट कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सराउंडिंग अ ग्लास बॉटल कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द नोब, इन केस ऑफ फायर व्हेन द नोब इज प्रेस्ड एंड देन क्या होता है, टू सॉल्यूशंस कम इन कांटेक्ट एंड देयरबाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटिंग। ऐसा इसलिए होता है, इसकी रिएक्शन देख के हमें क्लियर होगा ज्यादा कि ये जो सोल्यूशन है बेकिंग सोडा का, क्या होता है, बेकिंग सोडा NaCO3, ये कांटेक्ट में आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं कंपाउंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ में वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से लिबरेट होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये आग को बुझाने में काम आती है, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम में ली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब इसकी इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमें मिल गया वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर भी क्या होता है, ये भी एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। तो यहाँ पर ये जो हम प्रेस करेंगे इसकी नॉब, तो ये बोतल टूट के इसमें मिक्स हो जाएंगे दोनों सोल्यूशन, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। लेकिन इसके लिए ये कैसे निकलेगी, इसके लिए यहाँ पर एक पाइप होता है, आउटलेट पाइप, और इस आउटलेट पाइप में एक एंड में नोजल लगा होता है। नोजल मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम प्लांट्स वाटरिंग करते हैं या कुछ धोते हैं गाड़ी वगैरह, तो हम क्या करते हैं, पाइप जो होता है हमारा जिसमें से पानी आता है, तो उसका जो मुंह होता है ना, उसको हम ऐसे थंब से प्रेस कर लेते हैं ताकि वो छोटा हो जाए। तो वो ऐसे किस लिए करते हैं, ऐसा करने से हमारी जो वाटर उसमें से आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसीलिए ये नोजल का काम भी यही होता है, ये इसमें से जो भी लिक्विड या फ्लूइड बाहर आएगा उसकी क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के काम आता है। तो इसीलिए यहाँ पर नोजल यूज है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, और ये इस पाइप की हेल्प से बाहर निकलेगी, और नोजल की वजह से इसमें क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और जहां पर भी फायर है हम उस पर इसको क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो CO2 यहाँ पर जो बन रही है, इट फॉर्म्स अ स्ट्रीम ऑफ इफरवेसिंग लिक्विड ऑन द फायर, मतलब ये क्या होगी, ये फॉर्म प्रोड्यूस करेगी और साथ में बबल्स बनेंगे इसके,
क्योंकि इसमें क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है, एंड इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, मतलब इसकी वजह से ये क्या हो गया, एक ब्लैंकेट या जैकेट बना देगी जहां पर फायर है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर की एयर की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, और जब एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और हम ये जानते हैं कि जो कंबशन होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो फायर क्या होगी, बुझ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर हम वाटर भी देख रहे हैं कि एज अ प्रोडक्ट हमें वाटर भी मिलता है, तो वाटर भी क्या करता है, आग बुझाने का ही काम करता है। इस तरह से आग को बुझाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में इसको किस तरह से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। एंड देन हमने डिस्कस की थी इसकी प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है, ये एक सॉलिड होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, और इसका नेचर होता है एल्कलाइन, मतलब ये बेसिक नेचर रखता है। और इसके यूजेस क्या क्या है ये भी हमने साथ में डिस्कस किया। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बताना है, बल्कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं बेकिंग सोडा, और साथ में टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड इसमें ऐड किया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेकिंग सोडा और उसके यूजेस क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने साथ में डिस्कस की हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। थैंक यू।